भाई, जब कोई पुरुष पहली बार महसूस करता है कि उसका शरीर पहले जैसा जवाब नहीं दे रहा, वो सिर्फ एक शारीरिक क्षण नहीं होता, बल्कि आत्मविश्वास, रिश्ते और पहचान का टूटता हुआ लम्हा होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसा शब्द जो अक्सर मजाक या शर्म का कारण बन जाता है। असल में ये एक गंभीर मेडिकल स्थिति है। शरीर का वो तंत्र जो नर्वस सिस्टम, ब्लड वेसल्स, हार्मोन और दिमाग सबको एक साथ जोड़ता है, जब गड़बड़ा जाता है तो आदमी केवल अपना नियंत्रण नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति भी खो देता है। इसी गहराई को समझाने के लिए लिखी गई है ये किताब, कॉन्टेम्पररी ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अ क्लिनिकल गाइड। ये सिर्फ एक मेडिकल टेक्स्ट बुक नहीं, बल्कि एक यात्रा है जहां विज्ञान और संवेदना साथ चलते हैं। ये बताती है कि एड सिर्फ सेक्स की समस्या नहीं, बल्कि हृदय, नसों, जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य की एक खिड़की है। अगर सही तरीके से समझा जाए तो ये शरीर का अलार्म है जो कहता है, अब अपनी सेहत को गंभीरता से लो। इस किताब में 26 अध्याय हैं। हर अध्याय एक दरवाजा खोलता है, कभी शरीर के रहस्यों की तरफ, कभी मन के बोझ की तरफ, कभी दवा की ताकत की तरफ, तो कभी उम्मीद की तरफ। ये सिखाती है कि इलाज केवल गोली नहीं, बल्कि जीवन शैली, मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना है। हर पुरुष के लिए ये किताब एक याद दिलाती है, मर्दानगी का असली मतलब प्रदर्शन नहीं, संतुलन है। अध्याय 1, शरीर कैसे इरेक्शन बनाता है। इरेक्शन यानी लिंग का खड़ा होना शरीर की एक बहुत ही सामान्य और नेचुरल प्रक्रिया है। यह तब होता है जब दिमाग, नसें, खून और हार्मोन सब एक साथ काम करते हैं। जब किसी पुरुष के मन में यौन आकर्षण या उत्तेजना पैदा होती है तो सबसे पहले सिग्नल दिमाग से निकलता है। दिमाग का एक हिस्सा जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो रीढ़ की हड्डी के जरिए लिंग तक सिग्नल भेजता है कि शरीर तैयार हो जाओ। ये सिग्नल लिंग की नसों तक पहुंचकर वहां की रक्तवाहिकाओं को फैलने के लिए कहता है। जैसे ही ये होता है, दिल से खून तेजी से लिंग के अंदर पहुंचने लगता है। लिंग के अंदर 2 स्पंज जैसे हिस्से होते हैं जिन्हें कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पोंजियोसम कहा जाता है। इन हिस्सों में खून भरने लगता है और वे फूल जाते हैं। धीरे धीरे लिंग सख्त और लंबा हो जाता है। यही इरेक्शन है। अब शरीर एक और काम करता है। जो खून अंदर गया है वो तुरंत वापस नहीं लौटता। लिंग की बाहरी नसें कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, जिससे खून वही रुका रहता है और इरेक्शन टिकता है। जब उत्तेजना कम होती है या दिमाग शांत हो जाता है तो शरीर एक दूसरा रसायन छोड़ता है जिससे मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। खून वापस दिल की तरफ लौट जाता है और लिंग अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत तेज होती है, लेकिन इसमें शरीर के कई हिस्से एक साथ काम करते हैं। अगर इनमें से किसी एक हिस्से में भी दिक्कत हो जाए, जैसे नसें कमजोर पड़ जाए, हार्मोन का स्तर गिर जाए या दिमाग तनाव में हो, तो इरेक्शन ठीक से नहीं बन पाता। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि इरेक्शन सिर्फ मर्दानगी का संकेत नहीं है, बल्कि ये शरीर के दिल, दिमाग और खून के सही तालमेल का सबूत है। अगर ये तालमेल बिगड़ जाए तो इरेक्शन भी प्रभावित होता है। इरेक्शन ताकत नहीं, संतुलन है। जब मन, दिमाग और शरीर एक साथ चलें, तभी ये संभव होता है। अध्याय 2, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एड, का मतलब है जब किसी पुरुष को सेक्स के दौरान लिंग खड़ा करने या उसे लंबे समय तक बनाए रखने में दिक्कत होती है। ये समस्या हर उम्र में हो सकती है, लेकिन 40 की उम्र के बाद इसकी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। कई लोग इसे सिर्फ मर्दानगी की कमजोरी समझते हैं, पर असलियत में ये शरीर के अंदर चल रही किसी गहरी समस्या का संकेत होता है। कभी ये दिमाग में चल रहे तनाव की वजह से होता है, तो कभी हार्मोन, नसों या खून के प्रवाह में गड़बड़ी के कारण। मतलब, ये सिर्फ एक शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की समस्या है। जब शरीर स्वस्थ रहता है
तो दिमाग से आने वाला सिग्नल आसानी से लिंग तक पहुंचता है, खून भरता है और इरेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर बीच में कहीं रुकावट आ जाए, जैसे कि नसें कमजोर पड़ जाए, दिल ठीक से खून न भेज पाए या हार्मोन का स्तर गिर जाए, तो इरेक्शन अधूरा या अस्थिर रह जाता है। डॉक्टरों के अनुसार इरेक्टाइल डिसफंक्शन के 4 मुख्य कारण होते हैं। शारीरिक कारण, फिजिकल कॉजेस, जैसे शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, मोटापा, धूम्रपान या हार्मोन की कमी। ये सब खून के प्रवाह और नसों की कार्यक्षमता को कमजोर करते हैं। मानसिक कारण, साइकोलॉजिकल कॉजेस, तनाव, चिंता, रिश्तों की टेंशन या डिप्रेशन की वजह से दिमाग सही सिग्नल नहीं भेज पाता। इस वजह से शरीर तैयार होने के बावजूद इरेक्शन नहीं हो पाता। दवाओं का असर, मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स, कुछ ब्लड प्रेशर, एंटी डिप्रेशन या हार्ट की दवाएं भी इरेक्शन को प्रभावित करती है। जीवन शैली और आदतें, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, शराब, धूम्रपान, नशा, नींद की कमी और तनाव, ये सब धीरे धीरे नसों की क्षमता घटा देते हैं। कई बार ये सब कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे डायबिटीज से खून का प्रवाह घटता है, जिससे नसें कमजोर होती है, और लगातार फेल होने से दिमाग में डर या तनाव बढ़ता है, जो फिर इरेक्शन को और कठिन बना देता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं, एड एक बीमारी नहीं, बल्कि शरीर के संतुलन बिगड़ने का संकेत है। अगर इसका इलाज सिर्फ दवा से नहीं, बल्कि जीवन शैली, मानसिक स्वास्थ्य और शरीर के सही संतुलन से किया जाए, तो ज्यादातर मामलों में ये पूरी तरह ठीक हो सकता है। अध्याय 3, शरीर में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैसे पैदा होता है। जब शरीर का सिस्टम ठीक काम करता है, तो दिमाग से आने वाला सिग्नल लिंग तक पहुंचता है, नसें खुलती है, खून भरता है और इरेक्शन हो जाता है। लेकिन जब ये तालमेल कहीं टूट जाता है, तो धीरे धीरे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एड, की शुरुआत होती है। सबसे पहले समझिए, इरेक्शन 2 चीजों पर निर्भर करता है, नसों का सही सिग्नल और खून का सही प्रवाह। अगर इनमें से कोई एक भी ठीक से काम न करे, तो लिंग तक न तो सिग्नल पहुंचता है और न ही पर्याप्त खून। कई बार ये गड़बड़ी बहुत धीरे धीरे होती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को शुगर, डायबिटीज है, तो उसका असर नसों और छोटी रक्तवाहिकाओं पर पड़ता है। धीरे धीरे नसें सिग्नल देने की क्षमता खो देती है और लिंग तक पर्याप्त खून नहीं पहुंच पाता। इसी वजह से डायबिटीज वाले पुरुषों में एड आम है। दूसरा बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी। जब धमनियों में कोलेस्ट्रॉल या फैट जमने लगता है, तो वही रास्ते जो खून को लिंग तक पहुंचाते हैं, संकरे हो जाते हैं। इससे खून का बहाव कम हो जाता है और इरेक्शन कमजोर पड़ने लगता है। कई बार ये समस्या हार्मोनल असंतुलन से भी होती है। अगर टेस्टोस्टेरोन, पुरुष हार्मोन, कम हो जाए, तो न सिर्फ इच्छा, लिबिडो घटती है, बल्कि शरीर की प्रतिक्रिया भी सुस्त हो जाती है। इसका असर इरेक्शन पर साफ दिखता है। कुछ मामलों में कारण दवाएं और जीवन शैली भी होती है, जैसे एंटी डिप्रेशन या ब्लड प्रेशर की दवाएं, शराब, धूम्रपान, नींद की कमी या लगातार तनाव। ये सभी मिलकर शरीर की नसों को थका देते हैं और धीरे धीरे इरेक्शन की क्षमता घट जाती है। मानसिक कारण भी उतने ही गहरे होते हैं। कई पुरुष हर बार फेल होने के डर में रहते हैं। ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी दिमाग में इतना दबाव बना देती है कि शरीर प्रतिक्रिया ही नहीं दे पाता। यानी शरीर ठीक है, पर दिमाग तैयार नहीं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन तब होता है जब ये सारी कड़ियां, दिमाग, नसें, हार्मोन और खून, आपस में जुड़ने के बजाय अलग अलग दिशाओं में काम करने लगती है। यही असंतुलन धीरे धीरे शरीर की नेचुरल रेस्पॉन्स को बिगाड़ देता है। एड कोई अचानक आई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर के सिस्टम के धीरे धीरे कमजोर पड़ने की निशानी है। अगर सही समय पर ध्यान दिया जाए, शुगर को कंट्रोल में रखा जाए, तनाव घटाया जाए और शरीर को सक्रिय रखा जाए, तो यही सिस्टम फिर से अपने पुराने संतुलन में लौट सकता है। अध्याय 4,
मानसिक और भावनात्मक कारण। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एड का एक बड़ा कारण शरीर नहीं, दिमाग होता है। कई बार शरीर पूरी तरह स्वस्थ होता है, नसें ठीक, खून का बहाव सही, लेकिन फिर भी इरेक्शन नहीं बनता। ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता। जब किसी आदमी के मन में तनाव, डर, गिल्ट या चिंता होती है तो दिमाग शरीर को सिग्नल ही नहीं भेजता कि आराम करो, तैयार हो जाओ। वो समझता है कि ये वक्त सही नहीं है। यहीं से शुरू होती है मनोवैज्ञानिक एड यानी साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कई बार ये समस्या रिश्तों से जुड़ी होती है। अगर रिश्ते में झगड़ा, अविश्वास या दूरी है तो मन में दबा तनाव शरीर की प्रतिक्रिया को रोक देता है। दिमाग में चलता रहता है, कहीं मैं फेल न हो जाऊं, वो क्या सोचेगी अगर मैं सफल न रहा। ये परफॉर्मेंस एंजाइटी धीरे धीरे एक आदत बन जाती है। अगली बार भी वही डर दोबारा लौट आता है और शरीर फिर वही गलती दोहराता है। कुछ पुरुषों को ये समस्या डिप्रेशन या आत्मविश्वास की कमी से भी होती है। जब दिमाग हर वक्त थका हुआ या बोझिल महसूस करता है तो सेक्स की इच्छा, लिबिडो खुद ब खुद घट जाती है। ऐसे में इरेक्शन बनना तो दूर, शरीर खुद को रिलैक्स भी नहीं कर पाता। कई बार ये चक्र इतना गहरा होता है कि पुरुष सोचते हैं कि अब वो कभी ठीक नहीं होंगे, लेकिन सच्चाई ये है, अगर मन की जड़ तक पहुंचा जाए तो दिमाग फिर से नॉर्मल सिग्नल देना शुरू कर देता है। डॉक्टर इसे कहते हैं माइंड बॉडी रिकनेक्शन थेरेपी। इसमें व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि वो अपने शरीर और मन को एक टीम की तरह समझे, तनाव कम करे, साथी से खुलकर बात करे और खुद को बार बार ये याद दिलाए, मैं टूटा नहीं हूं, बस थोड़ा थका हूं। ध्यान, योग, नियमित व्यायाम और सही नींद दिमाग के उस हिस्से को शांत करते हैं जो डर और तनाव पैदा करता है। धीरे धीरे दिमाग फिर से भरोसा करना सीखता है और शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया लौट आती है। इस अध्याय की सबसे सरल बात यही है, एड सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी कहानी है। जब मन डरता है, शरीर रुक जाता है, और जब मन भरोसा करता है, शरीर फिर से जाग उठता है। अध्याय 5, हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन की भूमिका। इरेक्शन सिर्फ नसों और खून का खेल नहीं है, इसमें हार्मोन की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। शरीर के अंदर कई तरह के हार्मोन होते हैं जो सेक्स की इच्छा, मूड और इरेक्शन को नियंत्रित करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है टेस्टोस्टेरोन, जिसे हम आम भाषा में पुरुष हार्मोन कहते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होने लगता है तो सबसे पहले असर दिखता है इच्छा, लिबिडो पर। धीरे धीरे दिमाग की ऊर्जा घटती है, शरीर थकात का महसूस करता है और इरेक्शन बनने में कठिनाई आने लगती है। टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होने के कई कारण हो सकते हैं। उम्र बढ़ना, तनाव, मोटापा, नींद की कमी या फिर लंबे समय से चल रही कोई बीमारी जैसे शुगर या थायराइड। कई बार कुछ दवाएं भी हार्मोन के स्तर को घटा देती है। जब हार्मोन संतुलित रहते हैं तो दिमाग और शरीर के बीच सिग्नल साफ चलते हैं, लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो दिमाग का यौन सिग्नल कमजोर पड़ जाता है, जिससे शरीर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। डॉक्टर अक्सर ब्लड टेस्ट से हार्मोन लेवल जांचते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन बहुत कम निकले तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT दी जाती है। इससे शरीर में हार्मोन का संतुलन वापस आता है, ऊर्जा बढ़ती है, मूड बेहतर होता है और इरेक्शन भी पहले जैसा बनने लगता है। लेकिन यह जरूरी है कि यह थेरेपी डॉक्टर की देखरेख में ही हो, क्योंकि बिना निगरानी के दी गई हार्मोन की दवाएं दिल या लिवर पर असर डाल सकती है। इस अध्याय का सबसे सरल निष्कर्ष यही है, अगर दिमाग और हार्मोन का रिश्ता मजबूत है तो शरीर खुद ही सही प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। हार्मोन शरीर की ऊर्जा का इंजन है। अगर इंजन कमजोर है तो गाड़ी चलेगी नहीं, और अगर उसे समय पर ठीक कर लिया जाए तो सफर फिर से पहले जैसा हो जाता है। अध्याय 6, दिल, नसों और इरेक्शन का रिश्ता।
इरेक्शन और दिल दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है। सुनने में अजीब लगता है, पर हकीकत यह है कि अगर दिल कमजोर है तो इरेक्शन भी कमजोर होगा, क्योंकि दोनों का आधार एक ही चीज है, खून का सही बहाव, ब्लड फ्लो। जब दिल मजबूत होता है तो वो शरीर के हर हिस्से में सही मात्रा में खून पहुंचाता है। लेकिन अगर धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाए या ब्लड प्रेशर ज्यादा रहे तो वही रास्ते जो लिंग तक खून भेजते हैं धीरे धीरे संकरे हो जाते हैं। नतीजा, खून लिंग तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता और इरेक्शन अधूरा रह जाता है। डॉक्टरों के अनुसार इरेक्टाइल डिसफंक्शन कई बार दिल की बीमारी का पहला संकेत होता है, क्योंकि लिंग की नसें दिल की नसों से भी पतली होती है। तो जब ब्लॉकेज या खून का दबाव गड़बड़ होता है तो सबसे पहले असर लिंग की नसों पर दिखता है। इसलिए अगर किसी आदमी को बार बार इरेक्शन की दिक्कत हो रही है तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ सेक्स से जुड़ी समस्या हो। कई बार ये शरीर ये इशारा दे रहा होता है कि दिल पर ध्यान दो। उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, शुगर, मोटापा और धूम्रपान, ये 4 चीजें दिल और इरेक्शन दोनों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये धीरे धीरे खून की नसों की लचीलापन खत्म कर देते हैं, जिससे शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया कमजोर हो जाती है। अगर आप दिल को मजबूत रखते हैं, जैसे रोज हल्की कसरत करें, संतुलित खाना खाएं, शराब और सिगरेट से दूर रहें, तो इरेक्शन अपने आप बेहतर होने लगता है। कई बार डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट और यूरोलॉजिस्ट, सेक्सुअल हेल्थ डॉक्टर मिलकर इलाज करते हैं ताकि दोनों सिस्टम साथ में ठीक हो सके। क्योंकि जब दिल और खून का प्रवाह सुधरता है तो इरेक्शन भी मजबूत और स्थिर बनता है। इस अध्याय की सबसे सरल बात यही है, दिल की सेहत ही मर्द की ताकत है। अगर दिल ठीक से धड़क रहा है तो शरीर भी अपनी पूरी ऊर्जा से जवाब देगा। अध्याय 7, जीवन शैली और इरेक्शन। इरेक्शन सिर्फ दवाओं या इलाज से बेहतर नहीं होता। कई बार इसका असली इलाज जीवन शैली बदलने में छिपा होता है। शरीर वैसे ही काम करता है जैसे हम उसे दिन भर ट्रीट करते हैं। अगर हम उसे थकाएंगे, तनाव देंगे या गलत चीजें खिलाएंगे तो वो भी वक्त आने पर सही जवाब नहीं देगा। कई पुरुष सोचते हैं कि इरेक्शन की समस्या का मतलब सिर्फ दवा की जरूरत है, पर असल में ये शरीर का SOS सिग्नल है जो कह रहा होता है, अपनी आदतें बदलो। सबसे पहले बात करते हैं खाने की। ज्यादा तला, मीठा, तेल वाला या जंक फूड शरीर की नसों को कमजोर करता है। वो वही नसें हैं जो इरेक्शन के लिए जरूरी है। अगर आप हर दिन थोड़ा फल, सब्जी, सूखे मेवे और प्रोटीन खाते हैं तो खून साफ रहता है और नसों में लचीलापन बना रहता है। कसरत इरेक्शन के लिए एक तरह की प्राकृतिक दवा है। जब आप रोजाना टहलते या वर्कआउट करते हैं तो शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है और हार्मोन एक्टिव रहते हैं। इससे न सिर्फ दिल मजबूत होता है बल्कि टेस्टोस्टेरोन का स्तर भी ठीक रहता है, जो यौन इच्छा और इरेक्शन दोनों के लिए जरूरी है। धूम्रपान और शराब इरेक्शन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सिगरेट में मौजूद निकोटीन लिंग की नसों को संकरा कर देता है, जिससे खून का बहाव कम हो जाता है। शराब शुरू में रिलैक्स करती है, पर ज्यादा मात्रा में ये नर्वस सिस्टम को धीमा कर देती है और दिमाग सही सिग्नल भेज ही नहीं पाता। फिर आती है नींद और तनाव की बात। अगर आप देर रात तक मोबाइल या काम में लगे रहते हैं और नींद पूरी नहीं करते तो शरीर में हार्मोनल असंतुलन शुरू हो जाता है। इसका असर सीधा इरेक्शन और मूड दोनों पर पड़ता है। तनाव भी यही करता है। दिमाग हर वक्त लड़ाई के मोड में रहता है, जिससे वो शरीर को रिलैक्स होने नहीं देता। अगर आप अपनी दिनचर्या में ये छोटी छोटी बातें सुधार लें, थोड़ी कसरत, अच्छी नींद, सिगरेट शराब से दूरी और थोड़ा शांत दिमाग, तो बिना किसी दवा के भी इरेक्शन अपने आप बेहतर हो सकता है। कई डॉक्टर कहते हैं इरेक्शन सिर्फ बिस्तर का मामला नहीं बल्कि पूरे दिन की जीवन शैली का परिणाम है। अगर आप दिन भर शरीर को थकाते हैं तो रात को वो आपको जवाब नहीं देगा, लेकिन अगर आप उसे पोषण, आराम और देखभाल देंगे
तो वही शरीर आपका साथ हमेशा देगा। अध्याय 8, दवाइयां और इलाज। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां ज्यादातर लोग सीधा पहुंचना चाहते हैं, इलाज और दवा। क्योंकि जब किसी को इरेक्शन की दिक्कत होती है तो पहला सवाल यही होता है, कौन सी गोली खानी चाहिए? असल में इरेक्शन के इलाज की शुरुआत समझ से होती है, सिर्फ गोली से नहीं। डॉक्टर सबसे पहले ये देखते हैं कि समस्या किस वजह से है। अगर वजह मानसिक है तो इलाज अलग होगा। अगर वजह नसों या खून की है तो दवा अलग होगी। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाओं को PDE5 इनहिबिटर्स कहा जाता है। इन्हीं में आती है सिल्डेनाफिल, वियाग्र, टाडालाफिल, शेलिस, वार्डेनाफिल, लेवित्र और अवानापिल, स्टेंड्रा। इन दवाओं का काम होता है लिंग की नसों को रिलैक्स करना ताकि खून का बहाव बढ़े और इरेक्शन आसान हो सके। ये दवाएं शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के असर को बढ़ाती है, वही केमिकल जो दिमाग से सिग्नल आने पर नसों को खोलता है। यानी अगर दिमाग से सिग्नल सही जा रहा है तो ये दवाएं उस सिग्नल को और मजबूत कर देती है। इन दवाओं को खाली पेट या डॉक्टर की सलाह से लिया जाता है। सिल्डेनाफिल और वार्डेनाफिल 30-60 मिनट पहले ली जाती है, जबकि टाडालाफिल लंबे असर वाली होती है और 36 घंटे तक असर बनाए रखती है। इन दवाओं से ज्यादातर लोगों को फायदा होता है, लेकिन कुछ मामलों में ये असर नहीं करती, जैसे अगर नसें पूरी तरह से खराब हो या दिल की गंभीर बीमारी हो। ऐसे में डॉक्टर अन्य तरीके अपनाते हैं। कुछ पुरुषों के लिए इंजेक्शन थेरेपी दी जाती है, जिसमें बहुत पतली सुई से दवा सीधे लिंग के अंदर डाली जाती है ताकि वहां की नसें तुरंत खुल जाएं और खून भर सके। ये तरीका थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन कई मामलों में बहुत असरदार होता है। एक और उपाय है वैक्यूम डिवाइस। ये एक सिलेंडर जैसा उपकरण होता है जो लिंग के ऊपर लगाया जाता है और वैक्यूम बनाकर खून खींचता है। इससे लिंग में खून भर जाता है और इरेक्शन बनता है। फिर एक रिंग लगाकर उसे कुछ समय तक बनाए रखा जा सकता है। अगर ये सारे तरीके भी काम न करें तो आखिरी विकल्प होता है पेनाइल इम्प्लांट। इसमें डॉक्टर लिंग के अंदर एक छोटा सा मैकेनिकल डिवाइस लगाते हैं, जिससे व्यक्ति जब चाहे तब इरेक्शन बना सकता है। ये सर्जरी का तरीका है, लेकिन परिणाम स्थायी और बहुत प्रभावी होते हैं। इन सभी उपचारों के साथ एक बात याद रखनी चाहिए कि मानसिक स्थिति भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि अगर मन में डर, शर्म या चिंता है तो दवा भी उतनी असरदार नहीं होती। इसलिए डॉक्टर अक्सर दवाओं के साथ काउंसलिंग और लाइफस्टाइल चेंज की सलाह देते हैं, यानी शरीर और मन दोनों को एक साथ ठीक करना। दवा शरीर को मदद करती है, पर असली इलाज तब होता है जब आदमी खुद पर भरोसा करना सीख लेता है। अध्याय 9, इंजेक्शन और पंप थेरेपी। जब गोलियां काम नहीं करती तब डॉक्टर अगले स्तर का इलाज शुरू करते हैं, इंजेक्शन और पंप थेरेपी। ये तरीके थोड़े अलग लग सकते हैं, लेकिन सही तरह से किए जाए तो बहुत असरदार साबित होते हैं। पहले बात करते हैं इंजेक्शन थेरेपी की। इसमें बहुत पतली सुई से लिंग के किनारे पर एक खास दवा दी जाती है। इस दवा का काम होता है लिंग की नसों को तुरंत खोल देना ताकि खून जल्दी भर सके। इस दवा में आमतौर पर अल्प्रोस्टाडिल या ऐसी ही दूसरी दवाएं होती है। इसे लगाने के कुछ ही मिनट बाद इरेक्शन बन जाता है और लगभग 30 से 60 मिनट तक रहता है। डॉक्टर पहली बार ये इंजेक्शन खुद लगाते हैं ताकि मरीज को सही तरीका समझ आ जाए। कहाँ लगाना है, कितनी मात्रा में और कितनी देर बाद असर दिखेगा। कई पुरुष इसे घर पर खुद लगाना सीख लेते हैं, क्योंकि इससे शरीर पर नियंत्रण और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। अगर इंजेक्शन का डर हो तो इसके कुछ विकल्प भी हैं, जैसे सपोजिटरी थेरेपी, इंट्रारेथ्रल थेरेपी, जिसमें वही दवा एक बहुत पतली ट्यूब के जरिए मूत्रमार्ग यूरेथ्रा में डाली जाती है। ये तरीका दर्दरहित होता है और असर भी जल्दी दिखाता है। अब बात करते हैं वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस की। ये एक बेलन
सिलेंडर जैसा उपकरण होता है जो लिंग के ऊपर लगाया जाता है। इससे अंदर वैक्यूम बनाया जाता है, यानी हवा खींची जाती है। जब हवा निकलती है तो खून लिंग में खींचता है, जिससे वो सख्त और खड़ा हो जाता है। फिर नीचे एक छोटी सी रिंग लगा दी जाती है जो खून को वापस जाने से रोकती है और इरेक्शन बनाए रखती है। इसका फायदा यह है कि यह बिना दवा के काम करता है और जो लोग किसी कारण से गोली या इंजेक्शन नहीं ले सकते, उनके लिए यह सबसे सुरक्षित तरीका है। हालांकि शुरुआत में इसे इस्तेमाल करना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ दिनों में शरीर और मन दोनों इसकी आदत डाल लेते हैं। कई डॉक्टर कहते हैं कि अगर वैक्यूम पंप का इस्तेमाल रोज 10-15 मिनट के लिए किया जाए तो ये लिंग की नसों में ब्लड फ्लो बेहतर करता है और लंबे समय में प्राकृतिक इरेक्शन की क्षमता भी बढ़ा सकता है। इंजेक्शन और पंप दोनों तरीकों में एक बात जरूरी है, इन्हें डॉक्टर की सलाह और ट्रेनिंग के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गलत इस्तेमाल से दर्द, सूजन या नसों में चोट हो सकती है। इस अध्याय का सबसे आसान सार यही है, जब गोली काम न करे तो हार मत मानो। विज्ञान के पास और भी रास्ते हैं जो थोड़ी समझ और हिम्मत से असर दिखा सकते हैं। अध्याय 10, सर्जरी और पेनाइल इम्प्लांट। कई बार दवाएं, इंजेक्शन या पंप भी असर नहीं करते। ऐसे में डॉक्टर आखिरी लेकिन सबसे भरोसेमंद उपाय की सलाह देते हैं, पेनाइल इम्प्लांट, पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी। ये एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसमें लिंग के अंदर एक खास उपकरण लगाया जाता है जो पुरुष को अपनी इच्छा से इरेक्शन पाने में मदद करता है। सुनने में ये थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन सच ये है कि ये तरीका बहुत सुरक्षित और असरदार है। दुनिया भर में लाखों पुरुष इस सर्जरी के बाद सामान्य और संतोषजनक जीवन जी रहे हैं। इस इम्प्लांट को समझिए। डॉक्टर लिंग के अंदर एक छोटा सा सिलेंडर या फ्लूइड सिस्टम लगाते हैं। ये सिस्टम पूरी तरह शरीर के अंदर छिपा होता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता। जब पुरुष को इरेक्शन चाहिए होता है तो वो एक छोटा बटन दबाता है या हल्का प्रेशर देता है, जिससे सिलेंडर में तरल फ्लूइड भर जाता है और लिंग सख्त हो जाता है। काम पूरा होने पर फिर एक क्लिक से वो तरल वापस चला जाता है और लिंग सामान्य स्थिति में आ जाता है। इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं, इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट। इसमें एक छोटा पंप, 2 सिलेंडर और एक रिजर्वॉयर फ्लूइड टैंक लगाया जाता है। ये सबसे आधुनिक और प्राकृतिक लगता है। इसका फायदा यह है कि इरेक्शन बिल्कुल सामान्य जैसा महसूस होता है। मैलिएबल इम्प्लांट। इसमें लिंग के अंदर लचीली रॉड लगाई जाती है जिसे जरूरत पड़ने पर ऊपर किया जा सकता है और बाद में नीचे मोड़ा जा सकता है। यह सस्ता और आसान तरीका है, लेकिन उतना नेचुरल नहीं लगता। इस सर्जरी का असर लगभग स्थायी होता है। एक बार लग जाने के बाद इरेक्शन के लिए दवा या पंप की जरूरत नहीं रहती। ज्यादातर लोग 4 से 6 हफ्तों में सामान्य जीवन जीने लगते हैं। डॉक्टर ये सर्जरी तभी सुझाते हैं जब बाकी सारे इलाज काम न करें, क्योंकि ये एक स्थायी समाधान है। वापस निकालना मुश्किल होता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत शानदार हैं। करीब 90-95% पुरुष इससे खुश रहते हैं और आत्मविश्वास वापस पा लेते हैं। सर्जरी के बाद शुरू के कुछ दिनों में हल्का दर्द या सूजन हो सकता है, लेकिन डॉक्टर दवा देकर इसे जल्दी ठीक कर देते हैं। सही देखभाल से ये इम्प्लांट 10-15 साल तक आसानी से चलता है। इस अध्याय का सबसे आसान सार यही है, जब बाकी सब उपाय असफल हो तो सर्जरी कोई हार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। पेनाइल इम्प्लांट सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि आत्मविश्वास को भी दोबारा खड़ा करता है। कई पुरुष कहते हैं कि यह सर्जरी उनके लिए जीवन वापस मिलने जैसा अनुभव थी। अध्याय 11, रेडिएशन, प्रोस्टेट सर्जरी और इरेक्शन पर असर। कई पुरुषों में इरेक्शन की समस्या किसी बीमारी के इलाज के बाद शुरू होती है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर, मूत्राशय की सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी के बाद। ये इलाज जरूरी होते हैं, लेकिन कभी कभी इनका असर लिंग की नसों और रक्त प्रवाह पर पड़ जाता है।
जब डॉक्टर प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी करते हैं तो प्रोस्टेट के आसपास की नसें, जो इरेक्शन के लिए जिम्मेदार होती है, बहुत पतली और संवेदनशील होती है। अगर सर्जरी के दौरान वे थोड़ी भी चोट खा ले तो दिमाग से आने वाले इरेक्शन सिग्नल सही तरह से नहीं पहुंच पाते। इसी वजह से कई लोगों को सर्जरी के बाद कुछ महीनों या सालों तक इरेक्शन बनाने में कठिनाई होती है। अच्छी बात यह है कि अब डॉक्टर नर्व स्पेयरिंग सर्जरी करते हैं। इस तकनीक में कोशिश की जाती है कि उन नसों को बिल्कुल न छुआ जाए जो लिंग तक सिग्नल ले जाती है। अगर ये सर्जरी सफल होती है तो धीरे धीरे इरेक्शन वापस आने लगता है। हालांकि इसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक लग सकते हैं। अब बात करते हैं रेडिएशन थेरेपी की। रेडिएशन का मकसद होता है कैंसर कोशिकाओं को खत्म करना, लेकिन कभी कभी ये आसपास की स्वस्थ नसों और खून की नलियों को भी प्रभावित कर देता है। धीरे धीरे इन नसों की लचीलापन कम होने लगता है और इरेक्शन कमजोर पड़ जाता है। इस असर को रेडिएशन इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। रेडिएशन के बाद इरेक्शन की समस्या अक्सर धीरे धीरे शुरू होती है, पहले हल्की, फिर समय के साथ बढ़ती हुई। कई बार ये 1 से 3 साल के अंदर दिखाई देती है, लेकिन अगर समय रहते इलाज शुरू किया जाए तो इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर इसके लिए पेनाइल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू करते हैं। इसमें PD5 दवाएं जैसे वियाग्र या शेलिस, वैक्यूम पंप या हल्की एक्सरसाइज दी जाती है ताकि लिंग में खून का बहाव बना रहे और नसें फिर से सक्रिय हो सके। ये थेरेपी शरीर को याद दिलाती है कि इरेक्शन अभी भी संभव है। कुछ मामलों में इंजेक्शन थेरेपी या हार्मोन सपोर्ट भी दिया जाता है। अगर नसें पूरी तरह से खराब न हुई हो तो शरीर धीरे धीरे खुद को ठीक कर लेता है। इस अध्याय की सबसे आसान बात यही है, कैंसर का इलाज शरीर को थका सकता है, लेकिन अगर सही समय पर देखभाल की जाए तो शरीर अपनी ताकत वापस पा सकता है। इरेक्शन लौटाने का मतलब सिर्फ दवा नहीं है, बल्कि शरीर को उम्मीद और समय देना भी है। और विज्ञान के पास आज इतने उपाय हैं कि लगभग हर मरीज दोबारा सामान्य जीवन जी सकता है। अध्याय 12, पेरोनी रोग, पेरोनीज डिजीज और लिंग में टेढ़ापन। कई पुरुषों को एक बहुत ही असहज समस्या का सामना करना पड़ता है, लिंग का टेढ़ा होना, जिसे डॉक्टर की भाषा में पेरोनीज डिजीज, पेरोनी रोग कहा जाता है। ये बीमारी ना तो अचानक होती है और ना ही सिर्फ आकृति बदलने की बात है। असल में ये लिंग के अंदर नसों और ऊतकों की चोट या सूजन से जुड़ी समस्या है। जब लिंग के अंदर बार बार हल्की चोट लगती है, जैसे सेक्स के दौरान जोर लगना या अचानक मुड़ जाना, तो वहां की त्वचा के नीचे एक कठोर ऊतक, स्कार टिश्यू बनने लगता है। धीरे धीरे ये ऊतक लचीलापन खो देता है और जब इरेक्शन बनता है तो एक तरफ की त्वचा खिंचती नहीं। इससे लिंग मुड़ जाता है या झुक जाता है। शुरुआत में सिर्फ थोड़ा झुकाव दिखता है, लेकिन अगर इसका इलाज न किया जाए तो समय के साथ दर्द, सख्ती में कमी और इरेक्शन में दर्द भी शुरू हो सकता है। कई पुरुष इसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह बीमारी आम है और पूरी तरह ठीक की जा सकती है। इसके 2 चरण होते हैं। एक एक्यूट, शुरुआती चरण, जब सूजन या दर्द होता है और टेढ़ापन बढ़ रहा होता है। 2 क्रोनिक, स्थायी चरण, जब दर्द तो कम हो जाता है लेकिन टेढ़ापन स्थायी हो जाता है। इलाज का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी किस चरण में है। अगर ये शुरुआती चरण में हो तो डॉक्टर दवा या इंजेक्शन के जरिए सूजन और ऊतक की सख्ती को कम करने की कोशिश करते हैं, जैसे वेरपामिल, कोलेजनेस, जियाफ्लेक्स या इंटरफेरन जैसी दवाई दी जाती है, जो उस कठोर हिस्से को धीरे धीरे नरम करती है। कई मामलों में विटामिन ई, पोटेशियम पेरमिनोबेंजोएट, पोताबा या ट्रैक्शन थेरेपी, ट्रैक्शन डिवाइस भी काम करती है, जिसमें हल्के प्रेशर से लिंग को सीधा रखने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर टेढ़ापन बहुत ज्यादा हो या सेक्स के दौरान दर्द हो
तो डॉक्टर सर्जरी की सलाह देते हैं। सर्जरी में या तो उस हिस्से को काटकर सीधा किया जाता है या फिर लिंग की दूसरी तरफ टिश्यू जोड़कर संतुलन बनाया जाता है। कई बार पेनाइल इम्प्लांट भी लगाया जाता है ताकि इरेक्शन सामान्य हो सके और लिंग का आकार फिर से सही हो जाए। सबसे जरूरी बात यह है कि इस बीमारी में शर्म या डर नहीं, बल्कि धैर्य और सही सलाह जरूरी है। जितनी जल्दी इलाज शुरू किया जाए उतने अच्छे परिणाम मिलते हैं। इस अध्याय की सबसे आसान बात यही है, पेरोनी रोग जानलेवा नहीं है, लेकिन अगर नजरअंदाज किया जाए तो आत्मविश्वास को जरूर चोट पहुंचाता है। सही इलाज से लिंग फिर से सीधा, स्वस्थ और सामान्य बन सकता है। अध्याय 13, प्रियापिज्म। प्रायपिज्म जब इरेक्शन उतरता नहीं है। आमतौर पर इरेक्शन कुछ समय बाद अपने आप कम हो जाता है, लेकिन अगर कोई इरेक्शन 4 घंटे से ज्यादा बना रहे और दर्द भी होने लगे तो ये सामान्य नहीं है। इसे कहा जाता है प्रियापिज्म। प्रायपिज्म एक ऐसी स्थिति जहां लिंग लगातार खड़ा रहता है, भले ही कोई यौन उत्तेजना न हो। यह बीमारी भले ही सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये आपातकाल मेडिकल इमरजेंसी होती है। अगर इसका इलाज तुरंत न किया जाए तो लिंग की नसें और ऊतक स्थायी रूप से खराब हो सकते हैं और बाद में इरेक्शन बनना बंद हो सकता है। प्रियापिज्म 2 तरह का होता है, एक इस्कीमिक प्रायपिज्म। ये सबसे आम और खतरनाक प्रकार है। इसमें लिंग के अंदर खून फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। शुरुआत में दर्द कम होता है, लेकिन कुछ घंटों बाद लिंग बहुत सख्त और दर्दनाक हो जाता है। खून के रुक जाने से ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे ऊतक, टिश्यू धीरे धीरे मरने लगते हैं। 2 नॉन इस्कीमिक प्रायपिज्म। ये आमतौर पर किसी चोट या दुर्घटना के कारण होता है। इसमें लिंग में खून का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन दर्द बहुत कम होता है। ये उतना खतरनाक नहीं होता, पर फिर भी इलाज जरूरी होता है। अब सवाल आता है, ये होता क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी ये ब्लड डिसऑर्डर जैसे सिकल सेल एनीमिया की वजह से, कभी कुछ दवाओं जैसे एंटीडिप्रेशन या ब्लड थिनर की वजह से, और कभी इरेक्शन बढ़ाने वाली दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल करने से। अगर किसी को लगातार और दर्दनाक इरेक्शन हो जाए तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इलाज में सबसे पहले डॉक्टर लिंग से फंसा हुआ खून निकालते हैं। इसे एस्पिरेशन थेरेपी कहते हैं। अगर इससे राहत न मिले तो नसों को खोलने के लिए फिनाइल्फ्राइन नाम की दवा इंजेक्शन से दी जाती है, जो खून के बहाव को सामान्य करती है। अगर ये भी काम न करे तो डॉक्टर शंट सर्जरी करते हैं, जिससे खून के लिए नया रास्ता बनाया जा सके। ज्यादातर मामलों में इलाज के कुछ घंटे बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। डॉक्टरों की सबसे बड़ी सलाह है, इस तरह के इरेक्शन को शर्म या मजाक का विषय न बनाएं। कई पुरुष देर कर देते हैं और जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक नसें स्थायी रूप से खराब हो चुकी होती है। इस अध्याय की सबसे आसान बात यही है, अगर इरेक्शन 4 घंटे से ज्यादा टिके और दर्द दे तो ये ताकत नहीं, चेतावनी है। समय पर इलाज से न सिर्फ दर्द खत्म होता है, बल्कि भविष्य में होने वाली स्थायी कमजोरी से भी बचा जा सकता है। अध्याय 14, दवाओं और नशे का असर। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि कुछ दवाएं और नशे की चीजें इरेक्शन को सीधा प्रभावित करती है। शरीर में जो सिस्टम इरेक्शन बनाता है, वही सिस्टम कई दवाओं से दब जाता है। इससे या तो इरेक्शन बढ़ ही नहीं पाता या जल्दी खत्म हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं दवाओं की। कई बार हम किसी दूसरी बीमारी की दवा लेते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट हमारे यौन जीवन पर पड़ जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर की दवाएं, जैसे बीटा ब्लॉकर। ये दवाएं दिल के लिए तो फायदेमंद है, पर ये लिंग की नसों को थोड़ा धीमा कर देती है, जिससे खून का प्रवाह घट जाता है और इरेक्शन में दिक्कत आती है। डिप्रेशन या चिंता की दवाएं, एंटी डिप्रेसेंट्स, ये दवाएं दिमाग में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ाती है, जिससे मूड तो बेहतर होता है, लेकिन सेक्स की इच्छा, लिबिडो, कम हो जाती है।
नींद या दर्द की दवाएं, सेडेटिव्स, पेन किलर्स, ये शरीर को रिलैक्स तो करती है, लेकिन नसों की संवेदनशीलता घटा देती है। हार्मोन संबंधी दवाएं जैसे एंटी एंड्रोजेंस, ये टेस्टोस्टेरोन को कम करती है, जिससे सेक्स की इच्छा और इरेक्शन दोनों पर असर पड़ता है। अब बात करते हैं नशे की चीजों की। कई लोग सोचते हैं कि शराब या सिगरेट मूड सेट करते हैं, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। शराब, अल्कोहल थोड़ी मात्रा में ये मन को रिलैक्स करती है, लेकिन ज्यादा पीने पर नर्वस सिस्टम धीमा पड़ जाता है, सिग्नल देर से पहुंचते हैं और इरेक्शन कमजोर हो जाता है। सिगरेट, निकोटीन, सिगरेट में मौजूद रसायन लिंग की नसों को संकरा करते हैं, जिससे खून का प्रवाह कम हो जाता है। लंबे समय तक पीने से नसें स्थायी रूप से खराब हो सकती है। ड्रग्स जैसे कोकीन, गांजा, हेरोइन, ये दिमाग के सिग्नल सिस्टम को पूरी तरह बिगाड़ देती है। कुछ समय के लिए उत्साह बढ़ता है, लेकिन बाद में शरीर प्राकृतिक रूप से प्रतिक्रिया देना भूल जाता है। इन सब के असर से शरीर धीरे धीरे सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता खो देता है। मतलब दिमाग से सिग्नल आता है, पर लिंग तक ठीक से पहुंच नहीं पाता। कई लोग तब तक नहीं समझते जब तक असर गंभीर न हो जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसी दवाएं ले रहा है, तो डॉक्टर से बात करके विकल्प बदलवाना सबसे सही तरीका है। डॉक्टर अक्सर ऐसी दवाएं चुनते हैं जो दिल या दिमाग के साथ साथ इरेक्शन पर कम असर डालें। और अगर कोई व्यक्ति शराब या सिगरेट छोड़ देता है, तो सिर्फ 1 महीने में ही शरीर का ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है और इरेक्शन पहले जैसा बनने लगता है। इस अध्याय की सबसे आसान बात यही है, शरीर मशीन नहीं है। जो कुछ आप रोज इसमें डालते हैं, वही आपकी ताकत या कमजोरी बन जाता है। अगर आप दवा या नशे के बिना जीना सीख लें, तो शरीर खुद ही फिर से स्वस्थ और सक्रिय बन जाता है। अध्याय 15, डायबिटीज और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। डायबिटीज, शुगर, सिर्फ ब्लड शुगर की बीमारी नहीं है। ये पूरे शरीर के सिस्टम को धीरे धीरे कमजोर करने वाली स्थिति है और इसका सबसे सीधा असर पड़ता है इरेक्शन पर। जब शरीर में शुगर लंबे समय तक बढ़ी रहती है, तो वो खून की नसों और नर्व्स दोनों को नुकसान पहुंचाती है। इरेक्शन बनने के लिए जरूरी है कि लिंग तक खून सही मात्रा में पहुंचे और दिमाग से आने वाला सिग्नल साफ जाए। लेकिन डायबिटीज इन दोनों रास्तों को धीरे धीरे ब्लॉक करने लगती है। लिंग की नसें बहुत पतली और संवेदनशील होती है। जब ब्लड शुगर ज्यादा रहती है, तो ये नसें सख्त और मोटी होने लगती है, जिससे उनमें लचीलापन खत्म हो जाता है। नतीजा, खून पूरी तरह नहीं पहुंच पाता और इरेक्शन अधूरा रह जाता है। डायबिटीज का दूसरा असर होता है नसों की सुन्नता, न्यूरोपैथी। इसमें दिमाग से जो सिग्नल शरीर को तैयार करने के लिए भेजे जाते हैं, वो लिंग तक पहुंच ही नहीं पाते। शरीर स्वस्थ होते हुए भी दिमाग का आदेश वहां तक नहीं पहुंचता। इसके अलावा डायबिटीज टेस्टोस्टेरोन को भी प्रभावित करती है। जब ये हार्मोन घटता है, तो इच्छा, लिबिडो कम होती है और ऊर्जा भी घटती है। इसलिए कई बार डायबिटीज वाले पुरुषों को डिप्रेशन या आत्मविश्वास में कमी भी महसूस होती है। अच्छी बात यह है कि अगर शुगर को कंट्रोल में रखा जाए, तो स्थिति धीरे धीरे सुधर सकती है। डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि शुगर कंट्रोल बेहतर इरेक्शन। इसके लिए जरूरी है कि रोजाना ब्लड शुगर मॉनिटर करें, संतुलित खाना खाएं, वॉक करें और दवाएं समय पर लें। कई डायबिटीज मरीजों को PDE5 दवाओं जैसे वियाग्र या शेलिस से भी फायदा होता है, लेकिन इन्हें डॉक्टर की निगरानी में लेना चाहिए, क्योंकि दिल और ब्लड प्रेशर पर इनका असर पड़ सकता है। अगर डायबिटीज पुरानी है और नसें बहुत कमजोर हो चुकी है, तो वैक्यूम पंप या इंजेक्शन थेरेपी भी मददगार साबित होती है। ये शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाकर अस्थायी लेकिन अच्छा परिणाम देती है। सबसे जरूरी बात, डायबिटीज को सिर्फ शुगर की बीमारी मत समझिए। ये शरीर की हर नस, हर अंग और हर भावना से जुड़ी होती है। अगर आप अपनी शुगर को काबू में रखते हैं, तो आपका आत्मविश्वास और शरीर दोनों फिर से पहले जैसे बन सकते हैं। थोड़ा ध्यान,
थोड़ी अनुशासन और थोड़ा समय, यही 3 चीजें हैं जो डायबिटीज और एड दोनों को नियंत्रित कर सकती है। अध्याय 16, बढ़ती उम्र और इरेक्शन में बदलाव। उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसके साथ शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं। बाल सफेद होते हैं, त्वचा ढीली पड़ती है और हाँ, इरेक्शन भी पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उम्र के साथ सब खत्म हो जाता है। असल में शरीर सिर्फ धीमा होता है, कमजोर नहीं। जवानी में दिमाग और नसें बहुत तेजी से काम करती है। थोड़ा सा ख्याल, हल्का सा स्पर्श और सिग्नल सीधा लिंग तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिमाग से सिग्नल जाने में और नसों से खून आने में थोड़ा वक्त लगने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुरानी कार को स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगता है। 40 की उम्र के बाद शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन धीरे धीरे घटने लगता है। ये वही हार्मोन है जो यौन इच्छा और ऊर्जा को नियंत्रित करता है। जब ये कम होता है तो सेक्स में रुचि घट जाती है, मूड बदलता है और कभी कभी इरेक्शन भी कमजोर महसूस होता है। इसके साथ ही दिल और ब्लड वेसल्स की लचीलापन भी कम हो जाती है। इससे खून का प्रवाह थोड़ा धीमा पड़ जाता है। अगर ऊपर से शुगर, ब्लड प्रेशर या मोटापा हो तो ये असर और भी बढ़ जाता है। लेकिन यहां एक अच्छी खबर है, उम्र के साथ इरेक्शन की ताकत घटती जरूर है, पर यह खत्म नहीं होती। अगर आप शरीर का ध्यान रखें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, तनाव कम करें और नींद पूरी लें, तो शरीर उतना ही अच्छा जवाब देता है जितना पहले देता था। कई बार उम्र के साथ मानसिक बदलाव भी असर डालते हैं। कई पुरुष सोचते हैं कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, मुझसे नहीं होगा। ये सोच खुद सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। असल में 60 या 70 साल की उम्र में भी कई पुरुष संतुलित जीवन और सही इलाज के साथ सामान्य यौन जीवन जीते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बढ़ती उम्र में बस 3 चीजें जरूरी है। एक, शरीर को सक्रिय रखना, हल्की एक्सरसाइज या वॉक। 2, दिमाग को शांत रखना, तनाव कम करना, ध्यान लगाना। 3, डॉक्टर की मदद लेना अगर कोई बदलाव महसूस हो। अगर टेस्टोस्टेरोन का स्तर बहुत कम हो तो डॉक्टर हार्मोन सप्लीमेंट दे सकते हैं जो मूड और इच्छा दोनों को वापस लाता है। इसके साथ अगर दवाएं या वैक्यूम डिवाइस की जरूरत हो तो वो भी सुरक्षित तरीके से काम करती है। इस अध्याय की सबसे आसान बात यही है, उम्र इरेक्शन को खत्म नहीं करती, बस शरीर को थोड़ी देखभाल की जरूरत होती है। अगर आप अपने दिल, दिमाग और आदतों को स्वस्थ रखें तो शरीर किसी भी उम्र में जवाब देना नहीं छोड़ता। अध्याय 17, मनोवैज्ञानिक उपचार और काउंसलिंग। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एड सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं है, इसका आधा हिस्सा दिमाग और मन से जुड़ा होता है। कई बार शरीर पूरी तरह से ठीक होता है, लेकिन दिमाग में चल रही चिंता, डर या तनाव इरेक्शन को रोक देता है। ऐसे में सिर्फ दवा नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक इलाज, साइकोलॉजिकल थेरेपी बहुत जरूरी होता है। बहुत से पुरुष जब 1 या 2 बार फेल हो जाते हैं तो उनके मन में ये डर बैठ जाता है, अगर अगली बार भी ऐसा हुआ तो। ये परफॉर्मेंस एंजाइटी धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि अगली बार शरीर खुद ही रुकावट डाल देता है। दिमाग तनाव में होता है और तनाव की स्थिति में शरीर रिलैक्स होकर इरेक्शन बना ही नहीं पाता। यहीं पर काम आता है काउंसलिंग और थेरेपी। काउंसलिंग का मतलब है अपने डर और शर्म को किसी विशेषज्ञ, साइकोलॉजिस्ट या सेक्स थेरेपिस्ट के साथ खुलकर शेयर करना। थेरेपी का मकसद ये सिखाना होता है कि सेक्स कोई परीक्षा नहीं है जिसमें पास या फेल होना है, बल्कि एक नेचुरल अनुभव है जिसमें मन और शरीर दोनों साथ चलते हैं। थेरेपिस्ट कई आसान तरीके सिखाते हैं। एक, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। सांस पर ध्यान देना, ध्यान, मेडिटेशन और धीरे धीरे सोच को शांत करना। इससे दिमाग का डर कम होता है और शरीर खुद को रिलैक्स महसूस करता है। 2, कपल थेरेपी, कपल थेरेपी। कई बार समस्या अकेले पुरुष की नहीं
बल्कि रिश्ते की होती है। थेरेपिस्ट दोनों पार्टनर्स को साथ बैठाकर बात कराते हैं ताकि शर्म या दूरी खत्म हो सके और आपसी भरोसा लौट आए। 3 कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT ये तरीका दिमाग में चल रहे गलत विचारों को बदलने में मदद करता है, जैसे मैं अब सक्षम नहीं हूं या मैं हर बार फेल हो जाऊंगा। इन सोचों को धीरे धीरे सकारात्मक सोच में बदला जाता है। 4 सेक्स एजुकेशन और माइंडफुलनेस। कई बार जानकारी की कमी भी डर बढ़ाती है। थेरेपिस्ट बताते हैं कि शरीर कैसे काम करता है ताकि व्यक्ति अपने शरीर को अनजाना या अजीब महसूस न करे। कई पुरुष सोचते हैं कि काउंसलिंग का मतलब है कमजोर होना, पर असल में ये साहस की निशानी है। जो व्यक्ति अपने डर को पहचान लेता है वो उसे हराने का आधा रास्ता तय कर चुका होता है। कुछ लोग दवाओं के साथ साथ थेरेपी लेते हैं और देखा गया है कि ऐसे मरीजों में रिकवरी बहुत तेज होती है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो दिमाग सिग्नल बेहतर भेजता है और शरीर पहले से कहीं ज्यादा सहजता से प्रतिक्रिया देता है। इस अध्याय की सबसे आसान बात यही है, कई बार इरेक्शन की दिक्कत लिंग में नहीं बल्कि सोच में होती है। जब मन डरना छोड़ देता है तो शरीर खुद जवाब देने लगता है। थोड़ा भरोसा, थोड़ा धैर्य और सही मार्गदर्शन, यही वो 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को फिर से आत्मविश्वास दिला सकती है। अध्याय 18 नई और आधुनिक तकनीकें। विज्ञान ने इरेक्टाइल डिसफंक्शन ED के इलाज में बहुत तरक्की कर ली है। अब इलाज सिर्फ गोलियों या सर्जरी तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे आधुनिक और सुरक्षित तरीके आ चुके हैं जो शरीर को प्राकृतिक रूप से ठीक करने में मदद करते हैं। इन नए इलाजों का मकसद है दवा पर निर्भर रहने के बजाय शरीर की खुद की क्षमता को दोबारा जगाना। सबसे पहले बात करते हैं शॉकवेव थेरेपी की। इसमें एक छोटी सी मशीन से बहुत हल्की ध्वनि तरंगे लिंग के अंदर की नसों पर डाली जाती है। ये तरंगे खून की नई नसें, ब्लड वेसल्स बनने में मदद करती है, जिससे लिंग में रक्त प्रवाह बढ़ता है। ये इलाज दर्दरहित होता है और सर्जरी जैसी कोई जरूरत नहीं पड़ती। कई डॉक्टर इसे नेचुरल रिकवरी ट्रीटमेंट कहते हैं, क्योंकि ये शरीर को खुद से बेहतर काम करने की ट्रेनिंग देता है। अब बात करते हैं PRP थेरेपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी की, जिसे लोग P-शॉट भी कहते हैं। इसमें मरीज के अपने खून से प्लाज्मा निकालकर लिंग की नसों में इंजेक्ट किया जाता है। ये प्लाज्मा नसों की मरम्मत करता है, नई कोशिकाएं बनाता है और ब्लड फ्लो बेहतर करता है। ये इलाज पूरी तरह से प्राकृतिक है, क्योंकि इसमें किसी बाहरी दवा का इस्तेमाल नहीं होता। इसके बाद आता है स्टेम सेल थेरेपी। ये तरीका अभी रिसर्च के चरण में है, लेकिन इसके नतीजे बहुत उत्साहजनक हैं। इसमें शरीर से निकाले गए खास कोशिकाएं लिंग में डाली जाती है, जो क्षतिग्रस्त नसों को दोबारा विकसित करने में मदद करती है। ये भविष्य का इलाज माना जा रहा है, जहां दवा नहीं, शरीर खुद अपना इलाज करेगा। इसके अलावा हार्मोन बैलेंस थेरेपी, माइक्रोवास्कुलर सर्जरी और रेजनरेटिव मेडिसिन जैसी नई तकनीकें भी आ रही है, जो नसों और ऊतकों को फिर से सक्रिय करने पर काम करती है। आजकल डॉक्टर कॉम्बिनेशन थेरेपी भी अपनाते हैं, यानी दवा प्लस काउंसलिंग प्लस फिजिकल ट्रीटमेंट, ताकि शरीर और मन दोनों साथ में ठीक हो। इन नई तकनीकों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनमें दर्द बहुत कम होता है, साइड इफेक्ट लगभग नहीं होते और कई बार मरीज को दवा की जरूरत भी नहीं पड़ती। इस अध्याय की सबसे आसान बात यही है, अब इलाज सिर्फ गोली नहीं, बल्कि विज्ञान और शरीर के मिलकर काम करने की कहानी है। हर साल नए तरीके आ रहे हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन अब शर्म या डर का विषय नहीं रहा, बल्कि एक ठीक होने वाली स्थिति है, अगर सही जानकारी और समय पर इलाज लिया जाए। अध्याय 19 आत्मविश्वास और जीवन में सुधार। इरेक्टाइल डिसफंक्शन ED से सिर्फ शरीर नहीं, मन और आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है। बहुत से पुरुष जब इस समस्या से गुजरते हैं
तो उन्हें लगता है जैसे उन्होंने अपनी मर्दानगी या काबिलियत खो दी हो। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सोच ही असली दुश्मन बन जाती है, क्योंकि जब आदमी खुद पर भरोसा खो देता है तो शरीर भी उसी सोच का असर लेने लगता है। एड किसी भी पुरुष को शर्मिंदा या अधूरा महसूस करा सकता है। कई बार ये रिश्तों में दूरी भी पैदा करता है। साथी को लगता है कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे, और पुरुष खुद सोचता है कि मैं अब उसे खुश नहीं कर सकता। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। एड कोई असफलता नहीं, बस एक रुकावट है जिसे समझ, इलाज और भरोसे से पार किया जा सकता है। आत्मविश्वास लौटाने का पहला कदम है खुलकर बात करना, अपने साथी से और अपने डॉक्टर से। जब आप समस्या छिपाते हैं तो तनाव और बढ़ता है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आधा बोझ अपने आप उतर जाता है। बहुत से कपल्स ने यह पाया कि खुली बातचीत से न सिर्फ यौन जीवन बल्कि उनका रिश्ता भी मजबूत हुआ। दूसरा कदम है खुद पर भरोसा रखना। आपका शरीर टूट नहीं गया, वो बस आपको कह रहा है कि मुझे थोड़ा समय दो। थोड़ा एक्सरसाइज, नींद, अच्छा खाना और हर दिन थोड़ी पॉजिटिव सोच, ये सब मिलकर शरीर की एनर्जी वापस लाते हैं। तीसरा कदम है रिलेशनशिप हीलिंग। रिलेशनशिप हीलिंग एड के दौरान सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्यार और धैर्य की। अगर साथी सपोर्टिव है तो रिकवरी कई गुना तेज होती है। रिश्ते में टेंशन या शर्म की बजाय समझ और सहयोग जरूरी है। कई बार डॉक्टर कपल थेरेपी की सलाह देते हैं, जिससे दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के भावनात्मक और शारीरिक बदलावों को समझ पाते हैं। धीरे धीरे जब शरीर और मन फिर से तालमेल बनाते हैं तो न सिर्फ इरेक्शन लौटता है, बल्कि आत्मविश्वास और रिश्ता दोनों और गहरे हो जाते हैं। जीवन में सुधार सिर्फ दवा से नहीं आता, बल्कि उस सोच से आता है जो कहती है मैं ठीक हो सकता हूं और मैं कोशिश करूंगा। इस अध्याय का सबसे आसान सार यही है, एड इंसान को कमजोर नहीं बनाता, वो उसे खुद को और बेहतर समझने का मौका देता है। एक सच्चा आदमी वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो गिरकर भी खुद को फिर से खड़ा करना सीख जाता है। अध्याय 20, डॉक्टर से कब मिलना चाहिए और कैसे तैयारी करें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एड एक ऐसी समस्या है जिसे ज्यादातर पुरुष शुरू में छिपाने की कोशिश करते हैं। कई लोग सोचते हैं शायद अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर समस्या बार बार हो रही है तो डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। याद रखिए, डॉक्टर के पास जाना शर्म की बात नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है। जितनी जल्दी आप सही सलाह लेंगे, उतना ही जल्दी और आसानी से इलाज होगा। कब डॉक्टर से मिलना चाहिए? अगर इरेक्शन बार बार नहीं बनता या बीच में ढीला पड़ जाता है, अगर यौन इच्छा, लिबिडो कम होती जा रही है, अगर रात या सुबह में भी इरेक्शन नहीं होता जो सामान्य रूप से होना चाहिए, अगर इरेक्शन के दौरान दर्द, टेढ़ापन या सूजन होती है, अगर दवाओं या शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी के बाद ये समस्या शुरू हुई है, अगर आप खुद से दवा ले रहे हैं लेकिन असर नहीं हो रहा, इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो देरी न करें, क्योंकि ये शरीर का संकेत है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। डॉक्टर से मिलने से पहले तैयारी कैसे करें? डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ चीजें नोट करना मदद करता है, ताकि डॉक्टर सही कारण जल्दी समझ सके। एक, कब से समस्या हो रही है? कभी कभी या हमेशा? 2, इरेक्शन सुबह या नींद में होता है या नहीं? 3, क्या किसी दवा या बीमारी के बाद ये समस्या शुरू हुई? 4, आपके जीवन में तनाव, चिंता या रिश्ते से जुड़ी कोई बात चल रही है? 5, शराब, सिगरेट या नशे की आदतें हैं या नहीं? इन सब सवालों के ईमानदार जवाब देने से डॉक्टर को सही दिशा में सोचने में मदद मिलती है। डॉक्टर आपसे शारीरिक और कभी कभी ब्लड टेस्ट भी करवाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि समस्या हार्मोन, खून, नसों या मन से जुड़ी है। डॉक्टर से खुलकर बात करें। बहुत से पुरुष डॉक्टर के सामने झिझकते हैं, पर याद रखें, डॉक्टर रोज ऐसे सैकड़ों केस देखते हैं। उनका मकसद जज करना नहीं,
बल्कि मदद करना होता है। इसलिए खुलकर सब बताइए। क्या महसूस होता है, कब दिक्कत होती है और कौन सी दवाएं ले रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो साथी को भी साथ ले जाना मददगार होता है। कई बार समस्या शरीर से ज्यादा रिश्ते या संचार की कमी से जुड़ी होती है। डॉक्टर के पास जाने के फायदे। असली कारण जल्दी पता चल जाता है। दवाएं या इलाज आपकी जरूरत के हिसाब से तय किए जाते हैं। आप गलत या हानिकारक घरेलू नुस्खों से बच जाते हैं। सबसे जरूरी, आपको मानसिक राहत मिलती है कि मैं अकेला नहीं हूं। इस अध्याय का सबसे आसान सार यही है, जब शरीर बार बार एक ही बात कहे तो उसे सुनो। डॉक्टर से मिलना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जितनी जल्दी आप मदद लेंगे, उतनी जल्दी शरीर और मन दोनों ठीक होने लगेंगे। और याद रखिए, इलाज हमेशा संभव है, बस पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। अध्याय 21, रोकथाम और भविष्य की दिशा। अब जब हमने समझ लिया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन एड के क्या कारण होते हैं और उनका इलाज कैसे किया जा सकता है, तो सबसे जरूरी बात है, इसे होने से रोका कैसे जाए। क्योंकि रोकथाम हमेशा इलाज से आसान और सुरक्षित होती है। एड से बचाव के लिए किसी जादू या महंगी दवा की जरूरत नहीं होती। सिर्फ कुछ आदतें और जीवन शैली के बदलाव ही काफी है। ये वो चीजें हैं जो न सिर्फ आपके यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगी, बल्कि पूरे शरीर को मजबूत और सक्रिय रखेंगी। एक, अपने दिल और खून का ध्यान रखें। इरेक्शन तभी बनता है जब लिंग तक खून सही मात्रा में पहुंचता है। अगर दिल या ब्लड वेसल्स में कोई दिक्कत है तो सबसे पहले असर वही दिखता है। इसलिए ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को हमेशा कंट्रोल में रखें। थोड़ी वॉक, हल्की जॉगिंग या योग रोज की आदत बनाइए। स्वस्थ दिल, बेहतर इरेक्शन। 2, सिगरेट और शराब से दूरी। सिगरेट लिंग की पतली नसों को संकरा कर देती है, जिससे खून का बहाव कमजोर हो जाता है। लंबे समय तक पीने से नसें स्थायी रूप से खराब हो सकती है। शराब थोड़ी मात्रा में ठीक है, पर ज्यादा पीने से नर्वस सिस्टम सुस्त हो जाता है। अगर आप इन्हें छोड़ देते हैं तो कुछ ही हफ्तों में शरीर खुद फर्क दिखाने लगता है। 3, तनाव और चिंता को संभालना सीखें। मानसिक तनाव सीधे इरेक्शन पर असर डालता है। जब दिमाग तनाव में होता है तो शरीर सेफ मोड में चला जाता है। वो आराम या यौन प्रतिक्रिया देने से मना कर देता है। इसलिए रिलैक्सेशन, ध्यान, मेडिटेशन या गहरी सांस लेने जैसी एक्सरसाइज रोज करें। शरीर तभी जवाब देता है जब मन शांत होता है। 4, खान-पान का ध्यान रखें। ज्यादा फैट, शुगर और जंक फूड नसों को कमजोर करते हैं। खाने में फल, सब्जियां, नट्स और प्रोटीन शामिल करें। खासकर तरबूज, पालक, अंडे, बादाम और मछली। इनमें वो पोषक तत्व होते हैं जो खून का बहाव और हार्मोन दोनों ठीक रखते हैं। 5, नींद और आराम भी जरूरी है। कम नींद लेने से शरीर का टेस्टोस्टेरोन स्तर घट जाता है। रोजाना कम से कम 7-8 घंटे की नींद लीजिए। शरीर रात में खुद की मरम्मत करता है। अगर उसे समय न मिले तो थकान और कमजोरी दोनों बढ़ती है। 6, भविष्य की दिशा, नई उम्मीदें। विज्ञान हर साल एड के इलाज में नई तकनीकें ला रहा है। शॉकवेव थेरेपी, स्टेम सेल इलाज और जीन थेरेपी जैसी तकनीकें अब शरीर को खुद से ठीक करने पर ध्यान दे रही है। जल्द ही इलाज इतना सरल होगा कि शायद दवा या सर्जरी की भी जरूरत न पड़े। भविष्य में लक्ष्य यह है कि हर पुरुष अपने शरीर को कंट्रोल नहीं बल्कि समझ सके, क्योंकि समझ से ही स्थायी समाधान निकलता है। इस अध्याय की सबसे आसान बात यही है, एड से बचाव का असली राज शरीर की देखभाल नहीं, बल्कि खुद की इज्जत करने में है।